हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दिस इज़ योर चैप्टर 1.3। अब देखिए, इससे पहले अपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पता होने चाहिए। तो देखिए, रियल नंबर्स पढ़ा था, उससे पहले हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर इरेशनल की बात करें, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, मैंने बात की थी सबसे पहले रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स के अंदर मैंने आपको दो टाइप बताए थे, डेसिमल नंबर्स एंड नॉन डेसिमल नंबर्स। तो ये रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर किसके टाइप्स हैं? ये हैं डेसिमल नंबर्स के। और वहीं अगर अपने बात करें नॉन डेसिमल्स की, तो उसके क्या होते हैं टाइप? इंटीजर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए। ये सब क्या है? नॉन डेसिमल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, इनके भी टाइप्स हैं। सबसे पहले अपने बात करें रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स के देखिए टू टाइप्स हैं, आपको गिवन है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब अगर अपने डिवाइड करते हैं, देखिए p अपॉन q की फॉर्म में है 7/8। अब यहाँ पर टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। मतलब कुछ नंबर, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद जो आपका ये क्या है, खत्म हो जाता है। तो जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है, अब यहाँ पे देखिए 7/8 था, तो इसका जो आंसर आया क्या आया? 0.875। अब यहाँ पर देखिए 5 के बाद खत्म हो गया, मतलब ये यहाँ पर इसका एक्सपेंशन क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो इसे बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रिपीटिंग। अब यहाँ पर देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? जो एंड नहीं हो, और रेकरिंग मतलब रिपीट हो। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल है 10/7। इसका देखिए क्या है? आंसर आएगा 3.3333 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए, द यूजुअल वे ऑफ शोइंग 3 रिपीट्स इन द क्वोशिएंट ऑफ 10/3 इज टू राइट एज। अब देखिए 3.3 बार, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 बार। इसका मतलब क्या होता है? जो ये नंबर 3 है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या टाइप हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, इसका मतलब होता है रिपीटिंग। तो यहाँ पर देखिए इसके दो टाइप्स है, सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और वहीं अगर अपनी बात करें इरेशनल की, तो ये देखो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा, एंड भी नहीं हो रहा। और नॉन रेकरिंग मतलब उसके जो नंबर्स हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे। इसका देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपको √2। √2 देखिए यहाँ पर क्या है? √2 का जो वैल्यू होती है क्या होती है? 1.41421356323 अब एंड सो ऑन। ये मतलब ये इसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। मतलब इसका जो डिवाइड है कभी खत्म नहीं होता डेसिमल्स के बाद, ना ही ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है। वहीं अगर अपने पाई की बात करें, देखिए पाई की जो अपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 3.14, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो क्या होती है? 3.1459 एंड सो ऑन। दिस इज नंबर, ये मतलब टर्मिनेट नहीं होता, खत्म नहीं होता। अब देखिए एक चीज़ और लेते हैं, अगर अपने बात करें 22/7, ये अपने लिखते हैं पाई की वैल्यू, बट इट इज़ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, इट इज़ नॉट एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर 22/7 की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसे? ये देखिए p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो 22/7 इज द रेशनल नंबर, बट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई इज इरेशनल नंबर। तो चलिए अपने एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर अपने क्वेश्चन देखें, सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा है 36/2। सेकंड देखिए 1/11। थर्ड देखिए 4 1/8, इट मीन्स 33/8। एंड जो फोर्थ है वो क्या है? 3/13। अब यहाँ पर सबको देखेंगे तो मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर कि ये रेशनल नंबर है, 100% श्योर है। क्यों? क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है इसको। एंड सेकंड वन इज q इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक तो जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये वाला ऑप्शन तो हट गया। अब अपने को देखना ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। अब 36 को डिवाइड करना 100 से, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या किया? देखिए 0 अब देखिए 36 था, डिवाइड करेंगे जब 100 से, तो ये डिवाइड नहीं जा सकता, तो हमने लगाया पॉइंट। पॉइंट लगाने पर देखिए इसके आगे एक 0 आ गया, तो 3 टाइम्स जाएगा 300 पे, 3 आ गया। फिर यहाँ से देखिए ऊपर से आया 60।
और पॉइंट का हमने 0 लगाया 600, मतलब आपका आ गया 0.36। मतलब देखिए नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे और क्या है, ख़त्म हो रहे हैं, समअप हो रहे हैं, मतलब ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग। सिंपली एग्जाम्पल नंबर देखेंगे 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। 1 डिवाइड बाई 11, डिवाइड करने पर देखिए 1 पे सबसे पहले तो पॉइंट लगाया तो 10 आ गया। अब देखिए 10 में भी 11 का डिवाइड नहीं जाता तो हमने एक 0 लगाया, 1 0 और आ गया 100। फिर 9 जा क्या होता है 99, 1। अब देखिए यहाँ से ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। आपका जो आंसर है क्या आ रहा है 0.090। तो यहाँ पर देखिए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 0.09, इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं बार। बार लगाने से क्या पता लगेगा हमें कि ये 09 जो क्या है रिपीट हो रहा है। अब देखिए बार हमें उसी नंबर पे लगाना है जो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि इसका आंसर क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 4 1/8। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आ जाएगा आपका 32 प्लस 1, तो ये आ गया 33 डिवाइड बाई 8। डिवाइड करेंगे देखिए 8 4 जा 32, अब बचेगा 1, पॉइंट लगाया 0, 1 जा 8। अब देखिए पूरा सोल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आया क्या आया 4.125। तो ये क्या है टर्मिनेटिंग। वहीं अपने फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन का जो अपने डिवाइड करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे 13 से। सबसे पहले तो 3 में डिवाइड नहीं जाता तो पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने पर ये आ गया हमारा 3 से 13 से गया 2 टाइम्स 26, बचा यहाँ से 4, फिर 0 लगाया। और इसको सॉल्व करने पर देखिए लास्ट में हमारे पास वापस 3 आ गया। अब फिर से 3 आ गया तो मतलब ये जो हमने जो डिवाइड किया वो क्या होगा रिपीट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और इसके ऊपर देखिए 0.230769 इसके ऊपर हमने बार लगा दी, मतलब 2 से आगे जो रिपीट होगा, मतलब इसको अपने दोबारा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 230769। फिर स्टार्ट कहाँ से होगा 2 से 30769 एंड सो ऑन। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। यू नो दैट 1/7। अब देखिए 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है 0.142857, बार लगा दिया मतलब 1 से आगे क्या होगा फिर रिपीट होगा। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। अब देखिए सबसे पहले तो पूछ रहे हैं कि आप कर सकते हो, इसका आंसर आएगा हमारे पास यस कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं बात करूं 2/7 की तो 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 1/7। 3/7 को क्या लिख सकता हूं 3 × 1/7। देखिए 2 × 1 क्या हो जाएगा अगेन 2/7 आ जाएगा, 3 × 1 क्या आ जाएगा 3/7। सिमिलर वे के अंदर अपने 6 तक बात करेंगे 6/7 को लिख सकते हैं 6 × 1/7। तो अब देखिए 1/7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करने पर तो 2/7 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आ गई 285714। वही चीज़ अगर 3 से बात करें तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करते जाना है। अब देखिए एक क्वेश्चन और राइज होता है, अगर मान लिया आपसे पूछे ये 7/7 तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। इसे देखिए 7/7 तो सिंपली 7 से 7 कट हो जाएगा और 7/7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पर ऐसे नहीं लिख देना कि 7 × 1/7 और 1/7 की वैल्यू पुट करें और 7 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P/Q where P and Q are the integer and Q is not equal to 0। मतलब सिंपली आपको एक डेसिमल नंबर गिवन है, इसको आपको इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए बार लगा रखा है, बार का मतलब 0.666, मतलब ये 6 क्या हो रहा है हमारा रिपीट हो रहा है। तो ये किस टाइप का हो गया, सबसे पहले इसका टाइप क्या हो गया, इसका टाइप हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखिए इसको कैसे सोल्व किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड, मतलब 10 से बोथ साइड अपने मल्टीप्लाई किया, x × 10 ये तो हो गया 10x, और यहाँ पर जब अपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6.666। अब देखिए 6.66 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 6 + 0.66, देखिए ऐड करेंगे अपने 6.0 और 0.666 इसको अपने ऐड करेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर क्या आएगा 6.6666 वही आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जो अगर मैं इक्वेशन 1 से बात करें 0.666 की जो वैल्यू क्या है हमारे पास
एक्स पुट कर देंगे, 10x इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, यहाँ से देखिए x प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 10x माइनस एक्स हो गया 9x, 9x इज इक्वल टू 6, यहाँ से 9 चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई 6/9, या फिर 3 के टेबल से कट करेंगे तो 2/3, मतलब जो आपका 0.6 बार है वो रेशियो नंबर किस रेशियो नंबर के इक्वल है, 2/3 के। देखिए दोबारा बताता हूँ मैंने इसको कैसे किया। सबसे पहले हमने क्या किया, बार थी इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 10 से बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 10x इज इक्वल टू 6.666। इसको देखिए मैंने 6.666 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 प्लस 0.66। यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट से मैंने वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू क्या थी x पुट करने पर 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x, 9x इज इक्वल टू 6, यहाँ से 9 डिवाइड में चला गया और हमारा फाइनली जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 2/3। इसका देखिए थर्ड का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कैसे करेंगे हम लोग, क्या है देखिए इसमें देखिए बार है 7 के ऊपर, मतलब जो रिपीटिंग नंबर है वो क्या है, 7 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.4777। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किया हमने बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ गया 10x इज इक्वल टू 4.777। अब यहाँ से देखिए, अब मुझे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कैसे करूँ, तो मैंने क्या किया 10 से एक बार फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर तो हो गया 100x इज इक्वल टू 47.777। अब यहाँ पर देखिए 47 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 43 प्लस 4.77, जैसे मैंने पहले किया था, कैसे देखिए 43.0, इसको लिख सकता हूँ 4.777, जब इसको अपने एडअप करेंगे तो क्या आ जाएगा 47.777। अब यहाँ पर देखिए इसको मैंने इसको अलग करने का मतलब क्या था कि जो हमारे पास इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर अवेलेबल है, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट की 10x यहाँ पर प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो गया, 100 माइनस 10 हो गया 90x, 90 यहाँ से मल्टीप्लाई का वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 43 डिवाइड बाई 90, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 43/90। इट मीन्स जो ये 0.4777 है, ये जो आंसर है किसका है, किसका रेशनल नंबर क्या है, 43 डिवाइड बाई 90। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.001, इसका लगा दिया बार। अब बार का मतलब जिनके ऊपर बार होता है वही नंबर्स क्या होते हैं, रिपीट, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 0.001, 001 एंड 001 सो ऑन, ऐसे चलेगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ तक अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 0 आएगा, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, मल्टीप्लाई करने पर देखिए 1000 से तो 1 2 3, तो 1 तो आ जाएगा आगे, प्लस आगे ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आगे जाएगा 1.011। अब 1.001 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.001, यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू जो है हमें इक्वेशन फर्स्ट से अगर पुट करेंगे x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 1000 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 990x इज इक्वल टू 1, यहाँ से देखिए 999 डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1/999। ये आपका क्या है आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। मतलब ये कह रहा है कि आप देखते हैं कि आप सरप्राइज होते हो नहीं, क्या किया, जैसे हम पहला थर्ड क्वेश्चन किया था वैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 0.9999 सो ऑन, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई किया 10 से, 10x इज इक्वल टू 9.9999, 10x इज इक्वल टू, अब देखिए 9.999 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 प्लस 0.999, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम करते आए थे। यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या पुट कर सकते हैं, x हमने पुट की, तो यहाँ से देखिए x यहाँ पर प्लस का वहाँ जाके माइनस का, देन 9x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 1। अब ये कैसे हुआ, देखिए x की वैल्यू 1 है, मतलब 1/1 की वैल्यू क्या 0.9999 हो सकती है। यस, वी आर सरप्राइज एट आवर आंसर, मतलब हम अपना आंसर देके सरप्राइज हुए, लेकिन इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो सकती है, इक्वल टू 1, क्योंकि 0.9999 और 1 के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी रिकरिंग ब्लॉक of the digit in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। सबसे पहले देखिए
आपसे ये पूछा है कि जो रिकरिंग ब्लॉक है कितने नंबर्स जो हैं वो रिपीटिंग हो सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, सिंपली जिससे डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ रेकरिंग डिजिट इज इक्वल टू n-1 वेयर n इज डिवीजर, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 17 - 1 इज इक्वल टू 16, मतलब जो 16 नंबर आएंगे उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, रिपीट होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 70 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर यहाँ पर देखिए फाइनली 120 और मैंने यहाँ पर आया 119 और यहाँ पर आ गया हमारा जो रिमेनिंग है रिमाइंडर है 1 आया। तो 1 आने पर देखिए ये 1 ही था, 1 / 17, तो ये प्रोसेस दोबारा क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो फॉर्मूला तो आपको मैंने बता दिया n-1, और आपको डिवाइड भी करना है, ये आप खुद से डिवाइड करें तो आपको ये सेम आंसर मिलेगा। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट द सॉल्वर एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q where q is not equal to 0 and p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal repetition. Can you guess what property q must satisfy? अब आपको बताना है कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो मैंने देखिए नंबर लिए, सबसे पहले 5/2, तो यहाँ पर क्या आया 2.5, 5/4 1.25, 2/5 0.4, 2/10 0.2, 5/16 0.3125। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखने वाली है, इसको सबसे पहले तो बोल रहे हैं इनके जो नंबर हैं वो कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगर मैं 2.5 की बात करूँ तो इसमें क्या लिखता हूँ 25 / 10, 1.25 को 125 / 100, 0.4 को 4 / 10, 2/10 एंड 3125 डिवाइड बाय 10,000। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको समझने वाली है कि वी कैन ऑब्जर्व दैट द डिनोमिनेटर्स ऑफ द अबव रेशनल नंबर हैव द पावर ऑफ 2 and 5 और बोथ। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ 10 की तो 2 × 5, 10 की 2 × 5, 100 की 2 की 2 × 5 की 2, मतलब 5 × 5 25 एंड 25 × 4 100। यहाँ भी 10 की अगर अपने बात करें तो 2 × 5, यहीं 10,000 की बात करें तो ये भी क्या आएंगे, पावर्स ऑफ 2 and 5, मतलब क्या कॉमन है, पावर्स ऑफ 2 and 5। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द प्रॉपर्टी which q must satisfy p/q so that the rational numbers p/q is a terminating decimal is that q must have पावर ऑफ 2 and 5 और बोथ, मतलब जो q है वो किसकी पावर्स है, 2 और 5 या फिर उन दोनों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब सिंपली आपको लिखने हैं क्या, इर्रेशनल नंबर। देखिए कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ये 3 एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं, इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे 0.0, 500, 500, 540, मतलब रिपीटिशन ऑफ द नंबर्स नहीं होना चाहिए। रिपीटिशन ऑफ द नंबर्स मतलब अगर मैं बात करूं 0.474747, अब यहाँ पर देखिए जो 47 क्या है, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, लेकिन हमें लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले तो देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं कि जो इनका एक्सपेंशन क्या आ रहा है वो देखेंगे। देखिए 5/7 जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर देखिए डिवाइड करने के बाद लास्ट में मेरे पास फिर 5 आ गया, मतलब फिर मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये प्रोसेस मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। सो मैं इसके जो क्वेश्चन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.714285 के ऊपर मैंने लगा दी बार, मतलब ये क्या होगा, रिपीट होगा। वही अगर मैं बात करूँ 9 / 11, यहाँ से देखिए 8 × 88, 2 रिमेनिंग 1, ये हो गया 11। अब देखिए वापस 9 आ गया, मतलब 9 / 11, ये भी क्या होगा, दोबारा प्रोसेस रिपीट होगा। तो अब देखिए आपको लिखना है इन दोनों के बीच के नंबर। अब यहाँ पर देखिए ये 0.71 है,
तो मैंने ले लिया 0.72, 0, 7200, 7200 एंड सो ऑन। नेक्स्ट नंबर ले लिया 0.750, 7500, 7500 एंड सो ऑन। और एक और ले लिया मैंने 0.760, 7600, 7600 एंड सो ऑन। मतलब ये क्या है, इन दोनों के बीच के नंबर हैं। फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। आपको सिंपली बताना है ये इरेशनल है या रेशनल है। सबसे पहले अपने देखते हैं √23। अब √23 देखिए, इसके कोई फैक्टर्स नहीं है, मतलब वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते और रूट के अंदर आते हैं वो हमारे हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। अब मैंने बात की 225, तो यहाँ से देखिए मैंने जब इसका एलसीएम लिया क्या आया, 3355। मतलब जो ये फैक्टर्स बनाने पर क्या हुआ, 3 × 3 5 × 5 पेयर्स बन गया। यहाँ से मैंने 3 और 5 बाहर निकाला तो ये आ गया 15। अब 15 एक रेशनल नंबर है। अब आप तो कहेंगे ये इंटीजर है, क्या हम 15 को 15/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सो ये कौन सी फॉर्म में हो गया, P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज ए रेशनल नंबर। थर्ड देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0.796। अब यहाँ पर आपका जो ये खत्म हो गया, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 7.47848। अब यहाँ पे देखिए 478 478 478, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, मतलब ये हमारा ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर। और लास्ट देखते हैं 1.101 001 001 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ना ही ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना ही ख़त्म हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप घर पे पढ़ते रहें, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। Like, share and subscribe.